आज जो है न्यू चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र का पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चैप्टर जो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग भी लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसी को हम बोलते हैं पारितंत्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोला जाता है? पारितंत्र। पारितंत्र इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पारिस्थितिकी का मतलब होता है इक्को, ठीक है ना, इक्को। और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम हो जाएगा। जिस तरह होता है पाचन तंत्र तो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरह होता है उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेम उसी प्रकार यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? इको सिस्टम, ठीक है ना। आइए तो कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहला बात आता है पारिस्थितिकी जो शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द, तो पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था उस सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था रीटर ने, ठीक है, रीटर ने दिया था। यदि हम आगे बात करें पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहली बार परिभाषित किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द को जो परिभाषित किया था, परिभाषित वो क्या था? अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो कब किया था? 1866। तो पारिस्थितिकी शब्द पे दिया था रीटर ने, लेकिन परिभाषित इसका एक्सप्लेन किसने किया था? वो क्या था? अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1866 ईस्वी में। यदि हम आगे बात करें पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वो भी दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने। और यदि हम आगे बात करें पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? उसका नाम था एजी टॉन्सले। इफेक्ट है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इफेक्ट इसके बारे में उसके बाद आगे हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले ने दिया था 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, ठीक है। यदि हम बात करें पूरा विश्व में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, विश्व में पूरा दुनिया में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? वो था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और यदि हम आगे बात करें, लेकिन पूछेगा भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? वो है रामदेव मिश्र। क्या हो जाएगा? रामदेव मिश्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या बोले? पारिस्थितिकी तंत्र या इसी बोलते हैं पारितंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इको सिस्टम। सबसे पहली बार पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था वो दिया था
रीटर, किसने दिया था? रीटर ने दिया था। लेकिन पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित एक्सप्लेन किसने किया था? उसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल 1866 ईस्वी में। और पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया था? वो भी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले 1935 ईस्वी में। और विश्व में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र को कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। यदि हम आगे बात करें पारिस्थितिकी विज्ञान, विज्ञान और एक हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। तो बताइए ये दोनों में बड़ा कौन है? पारिस्थितिकी विज्ञान बड़ा होगा या पारिस्थितिकी तंत्र? यदि हम पूछे बताइए जीव विज्ञान बड़ा है या पाचन तंत्र बड़ा है? तो जीव विज्ञान बड़ा है। कि जीव विज्ञान के अंतर्गत ही क्या आता है? पाचन तंत्र, शोषण तंत्र, परिवहन तंत्र जितना भी होता है हम जीव विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो पारिस्थितिकी जो विज्ञान है जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इको। विज्ञान को क्या बोलते हैं? लॉजी। जिस तरह जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसी तरह इकोलॉजी। और पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। तंत्र को हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया? पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा है क्योंकि पारिस्थितिकी विज्ञान का यूनिट हुआ, इकाई कौन हुआ? पारिस्थितिकी तंत्र। जिस तरह हम लोग शरीर के इकाई क्या हो गया? कोशिका हो गया। ठीक है ना? तो समझ गया ना? पारिस्थितिकी विज्ञान का जो बोले इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र का यदि बात करें तो क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र हम किसको बोलेंगे? देखिए जीव और वातावरण, वातावरण के बीच के संबंध को बताता है। जैसे हम सब क्या हो गए? जीव हो गए। ठीक है ना? तो जीव और वातावरण जो आवर इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के चारों ओर का क्षेत्र क्या है? वातावरण है। ये देखिए आज ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? वातावरण है, पर्यावरण है। ठीक है ना? देखिए वही है जीव और वातावरण के बीच के संबंध को जो बता रहा है वही क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र अर्थ हम बोल सकते हैं जीव का मतलब क्या हो गया? सजीव। या मतलब बोल सकते हैं कि किसमें आएगा? बताइए जैव क्यों? जैव, जैव घटक। क्या जीव है ना? तो जैव घटक, जीव आ जाएगा जैव घटक में, जैव घटक। और वातावरण किसमें आ जाएगा? अजैव, अजैव घटक, अजैव घटक। समझ रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? जीव का मतलब क्या हो गया? जैव घटक। और वातावरण का मतलब क्या हो गया? अजैव घटक। मतलब बोल सकते हैं जैव घटक और अजैव घटक के बीच के जो अंतर क्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ऐसे बोल सकते हैं जैव घटक और अजैव घटक के बीच के जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है ना? आइए हम इसको दोनों को देखें। जैव घटक या बोल सकते हैं जैविक घटक, जैविक घटक, और एक हो जाएगा अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक, अजैविक घटक। ये किसका भाग है? पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र का कितने घटक हो गया? 2 घटक। पारिस्थितिकी तंत्र का 2 घटक, एक हो गया जैविक घटक और एक हो गया अजैविक घटक। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे
तो जैविक घटक में कौन आएगा? सभी सजीव आ जाएगा, जितने भी सजीव है सभी इसमें आ जाएगा। पेड़ पौधा भी सजीव है, जितने भी जीव जंतु भी क्या है? सजीव है, ठीक है ना। और जैविक घटक इसमें आएगा निर्जीव, इसमें निर्जीव आ जाएगा, निर्जीव। तो सजीव जैविक घटक में क्या आएगा? सजीव आएगा, और अजैविक घटक में कौन आ जाएगा? निर्जीव आ जाएगा। अब देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या है? उत्पाद है। उत्पाद, उत्पाद मतलब उत्पन्न होने वाला। पेड़ पौधा सभी किसमें आएगा? जितना भी पेड़ पौधा वनस्पति सब आ रहा है ये सभी किसमें आएगा? उत्पाद में आएगा। क्या उत्पन्न हो रहा है, उत्पादन उसका हो रहा है, ठीक है ना। और जो उत्पाद को खाए उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता भी किसमें आएगा? जैविक में आ जाएगा, उपभोक्ता। समझ रहे ना? हम क्या बोल रहे हैं? जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी किसमें आएगा? उत्पाद में आएगा। जितने भी पेड़ पौधे उत्पाद में आएगा, और जो उत्पाद को खाए उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। और उपभोक्ता का भी प्रकार होता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। अब देखिए जो उत्पाद को खाए उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता खाए उसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक उपभोक्ता खाए उसे क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, ये घास है, मान लीजिए ये हो गया घास, और घास को खा रहा है ग्रास हॉपर, जिसको टिड्डा बोलते हैं, अपना भाषा में अगभंगा बोलते हैं, हर टाइप कराते हैं, ठीक है ना। तो घास को खा रहा है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ठीक है। और ग्रास हॉपर को खा लिया मेढक, ग्रास हॉपर को खा लिया मेढक, और मेढक को खा लिया सांप। ध्यान समझिएगा, मेढक को खा लिया सांप, और सांप को कौन खाएगा? बाज, बाज खाएगा। हम क्या बोले? घास को कौन खाया? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाया? मेढक। मेढक को कौन खाया? सांप। सांप को कौन खाया? बाज। अब बताइए ये जो घास हो जाएगा ये क्या है? उत्पाद है। घास क्या है? उत्पाद हुआ। और जो घास को खाए, उत्पाद को खाए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। यहां ग्रास हॉपर क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो ग्रास हॉपर को खा लिया उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। जो इसको खाए तृतीयक उपभोक्ता, और जो इसको भी खा लें चतुर्थ उपभोक्ता। जो उत्पाद को खाए उसे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। इसमें भी उपभोक्ता की कैटेगरी है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो हम बोल रहे थे जो उत्पाद को खाए प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता खाए द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक उपभोक्ता खाए उसे हम क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और जो दोनों को खाए, जो दोनों को खा ले उसको बोलेंगे हम अपघटक, अपघटक बोलेंगे। इसमें सभी क्या आ जाएगा? सूक्ष्म जीव आ जाएगा, सूक्ष्म जीव। इसमें सभी कौन आएगा? सूक्ष्म जीव आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, मरा हुआ जानवर को हम खेत में फेंक देते हैं, कुछ दिनों बाद वो खत्म हो जाता है। मतलब पर्यावरण को साफ करने का काम कौन करता है? अपघटक। जो अपघटक होता है सड़े गले या मरे हुए जीव जंतुओं को क्या करता है? सड़ा करके, गला करके ह्यूमस में परिवर्तन करवा देता है, मिट्टी में मिला देता है। मतलब कहने को मतलब बोल सकते हैं उत्पाद और उपभोक्ता को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? अपघटक। कौन करता है? अपघटक करता है। अब आप सब बताइए, यदि हम बोले तीनों में उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक में सबसे ज्यादा कौन होता है? बताइए, सबसे ज्यादा होगा अपघटक। तो मतलब उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक में सबसे ज्यादा कौन होता है? अपघटक होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जो कि हमारे नंगे आंखों से नहीं दिखता है। अब समझ सकते कितना होगा। कहीं भी ले लीजिए, पानी में लीजिए, हवा में ले लीजिए, यहां तक शरीर पे बैठा हुआ होगा, इन हमको दिख नहीं रहा। लेकिन यदि हम बोले, बताइए, इसको छुड़ा करके बोलेंगे उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में सबसे ज्यादा कौन है? उत्पाद है। फसल क्या हो गया? उत्पाद हो गया। गेहूं, मक्का, ये सब जितना भी दिख रहा है, बताइए उससे उतना आदमी है यहाँ पे क्या? जितना उत्पाद है उतना आदमी भी नहीं है। ये घास, घास भी किसमें आता है? उत्पाद में आता है। जितना भी फसल हो गया, जितना भी खेतों में देखते हैं, सभी फसल किसमें आएगा? उत्पाद में आएगा। तो कहने को मतलब बोल सकते हैं, खाली अपघटक यदि ऑप्शन में नहीं दिया रहे, क्या मानेंगे? उत्पाद। लेकिन जैसे अपघटक दिखा, अपघटक को मारना है। क्या उत्पाद से भी ज्यादा कौन होता है? अपघटक होता है। अब बताइए, उत्पाद जो होता है, क्या आपके पास भोजन मांगने आता है? नहीं आता है। वो स्वयं पोषण अपना कर सकता है, स्वपोषी हम उसको बोल सकते हैं।
उसको हम बोलेंगे स्वपोषी। स्वपोषी क्यों? क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता है, किसी दूसरे पे इसको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें उपभोक्ता, उपभोक्ता इस पे निर्भर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? परपोषी। इसको बोलेंगे परपोषी। हम सब किस में आते हैं? परपोषी में आते हैं, परपोषी में आ जाएंगे। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। यदि हम बात करें निर्जीव, इधर इधर का बात करें, इधर क्या सब आ जाएगा? इधर देखिए जल, जल हो गया, वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, अब यहाँ पे और हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। तो ये सभी किसमें आएगा? मरुस्थल भी हो जाएगा, मरुस्थल इत्यादि, इस सभी किसमें आएगा? निर्जीव। निर्जीव में आएगा, मतलब अजैविक घटक, अजैविक घटक, इसमें कोई जीव नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बिना हम जीव ही नहीं सकते। देखिए इधर है जैविक घटक, इधर है अजैविक घटक। अब देखिए यहाँ पे, क्या जल के बिना पौधा रह सकता है? हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अब यदि पौधा नहीं रहेगा तो पौधा पे डिपेंड हम सब हैं, हम भी नहीं रह पाएंगे। ले लीजिए वायु, हवा के बिना रह सकते हैं। इसे ले लीजिए प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तभी क्या होता है? फसल होता है, फल फूल होता है। तो बताइए हम सब किस पे डिपेंड है? उसी पे डिपेंड है। तो कहने का मतलब प्रकाश भी क्या है? महाजरूरी है। तो देखिए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये जो जितने भी जीव है, उत्पाद ही ले लीजिए, किस पे डिपेंड है? जल ले लीजिए, वायु ले लीजिए, आर्द्रता ले लीजिए, तापमान ले लीजिए, प्रकाश ले लीजिए, ये सभी पे क्या है? डिपेंड है। मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच होने वाली अंतर क्रिया को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समझ गया ना? आए समझ में? आइए यदि हम आगे बात करें पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र को बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? एक हो जाएगा प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हम उसको बोलेंगे जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, जो अपने आप बनाओ, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या हो? बना हुआ हो, मानव का कोई योगदान ना हो, वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। और मानव जो बनाएगा वही क्या होगा? कृत्रिम। अब देखिए जो प्राकृतिक में आएगा वो क्या क्या आएगा? जो अपने आप बनाओ, जैसे सागर ले लीजिए, सागर, महासागर, महासागर, नदी हो गया, झील हो गया, तालाब, तालाब हो गया, जंगल, जंगल, मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है ना? पर्वत, पहाड़ लीजिए, पर्वत, ये सभी किस में आएगा? प्राकृतिक में, जो अपने आप बनाओ। अब देखिए अगला आता है कृत्रिम। यदि हम बात करें कृत्रिम का, तो कृत्रिम में क्या आएगा? पोखर ले लीजिए, पोखर, ये वाटिका ले लीजिए, वाटिका, वाटिका हो गया, बगीचा, बगीचा, ठीक है, एक्वेरियम ले लीजिए, एक्वेरियम, तालाब, जो अपने आप बन गया है वो प्राकृतिक हो गया, जो मानव ने बनाया, मानव निर्मित। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे बोल देगा बताइए निम्नलिखित में कौन कृत्रिम है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन में दे देगा सागर, महासागर, नदी, तालाब। क्या मारिएगा? तालाब मार देंगे।
है कि सागर तो बना नहीं सकता है, महासागर तो बना नहीं सकता है, नदी तो बना सकता, लेकिन तालाब बना सकता है। यहाँ पे तालाब मारना है, ठीक है। हाँ, यदि बात करें एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम जो कांच का रहता बना हुआ, उसमें पानी रहता है, रंग बिरंगे मछली रहता है, देखे होंगे। हाँ, वही होता है एक्वेरियम। वो भी किसने बनाया? मानव ने बनाया। इसमें बोल सकते हैं प्राकृतिक का कोई हाथ नहीं है, वो मानव खुद बनाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। अब बताइए, ये जो सागर है, सबसे बड़ा इसमें कौन होना चाहिए? अरे बोले सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन होगा? महासागर। क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा यदि बोलेगा पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। देखिए इसे कुछ पॉइंट यहाँ बन जाता है, यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? महासागर, ठीक है ना, महासागर। मतलब सागर क्या क्या है? यदि महासागर ऑप्शन में ना रहे तो सागर मारना है। सागर का ही बड़ा रूप क्या होता है? महासागर। ऐसे बोलेंगे, बताइए, नदी का बड़ा रूप क्या होगा? महानदी। समझ रहे हैं ना। और बोल सकते हैं द्वीप का बड़ा रूप महाद्वीप, या महादेश, देश का बड़ा रूप महादेश, पुरुष का बड़ा रूप महापुरुष, देव का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? महादेव। जैसे बोलेंगे गधा बड़ा रूप क्या होगा? गधा का बड़ा रूप महागधा, मूर्ख का बड़ा रूप महामूर्ख, उसी तरह सागर का बड़ा रूप महासागर, ठीक है ना। बताइए, ऐसे भी पूछ सकता है, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? महासागर ही हो जाएगा। यदि महासागर ऑप्शन में ना रहे तब मानना है सागर। आइए और देखिए यहाँ पे, लेकिन यदि ऐसे बोलेंगे सबसे तेजी से फैलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे बोलेंगे कि सबसे तेजी से फैलने वाले पारिस्थितिकी तंत्र, तब बोलिए क्या हो जाएगा? सबसे तेजी से फैलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? तब हो जाएगा मरुस्थल। समझ रहे ना। सबसे तेजी से फैलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र मरुस्थल। लेकिन ऐसे भी पूछ सकते, मतलब तेजी से फैल रही है, मतलब अस्थाई नहीं है, वो क्या है? अस्थाई। यदि बोलेगा अस्थाई, क्या बोलेगा? अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल मतलब तेजी से फैल रहा है, अस्थाई नहीं है, मतलब क्या हो गया? अस्थाई, ठीक है ना। तो अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? मरुस्थल। सबसे तेजी से फैलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र मरुस्थल, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र महासागर, और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? महासागर ही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखिए, ये ले लीजिए सूर्य है, ठीक है, ठीक है ना, इसे बना है। आइए, ये हुआ सूर्य, ठीक है ना, सूर्य हुआ। चलिए, ये किस पे पड़ेगा? पेड़ पौधे पे। मतलब जो भी घास फूस पेड़ पौधा इस पे पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद। मान लीजिए उत्पाद जो है इसे खा लिया बकरी खा लिया, और बकरी कौन खा लेगा? बाघ। समझ रहे ना। तो उत्पाद जो है इस पे क्या है? सूर्य प्रकाश। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकती है। उत्पाद को खा लिया बकरी, बताइए
प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और बकरी खा लिया बाघ, ये क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन बताइए आगे हम बोलेंगे पोषी स्तर, तो पोषण तो पेड़ पौधा भी कर रहा है, पोषण तो पेड़ पौधा भी कर रहा है ना, इसीलिए याद रखिएगा प्रथम पोषी स्तर ये हो गया। यदि पोषी स्तर पूछेगा तो यही चालू कर दीजिएगा, प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर, ठीक है ना, प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पे, और ये तीसरा नंबर पे, ठीक है। अच्छा बताइए यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, या बोलेगा अंतिम स्रोत, या अंतिम स्रोत, क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऊर्जा का स्रोत पूछे या ऊर्जा का अंतिम स्रोत बोले, क्या बोलेंगे? सूर्य बोलेंगे। क्यों? हम जानते हैं सूर्य प्रकाश के बिना पौधा नहीं, पौधा के बिना बकरी नहीं, बकरी के बिना बाघ नहीं, अब बाघ के बिना घटक नहीं, सब ऐसे खत्म हो जाएगा। हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन है? सूर्य। अंतिम बोले या ऊर्जा स्रोत बोले, क्या मारना है? सूर्य मारना है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए, अभी हम बता रहे थे जैसे घास था, ये हो गया घास, घास को कौन खाया था? ग्रास, ग्रास होपर, ग्रास होपर। और ग्रास होपर को कौन खा लिया था? मेढक, मेढक खा लिया था। और मेढक को कौन खा लिया? मेढक को खा लिया सांप। और सांप को कौन खा लिया? बाज। बताइए घास यहां पे क्या है? घास क्या है यहां पे? उत्पाद, घास हो गया उत्पाद। और जो घास को खाया, बताइए ये क्या जगह? उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो ग्रास हॉपर को खाया, ये क्या जगह? द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। सांप क्या आ जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और बाज क्या आ जाएगा? चतुर्थ, चौथा नंबर पे आ जाएगा, चतुर्थ उपभोक्ता। घास क्या उत्पादक है, क्या उत्पाद है? जो घास को खाया ये प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता खाया द्वितीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक उपभोक्ता खाया तृतीयक उपभोक्ता, और जो तृतीयक उपभोक्ता खाया चतुर्थ उपभोक्ता। लेकिन अभी हम बात करें, बताइए पोषी स्तर का, अभी हम बात करें, बताइए पोषी स्तर, पोषी स्तर तो यही चालू होता है, कारण कि घास भी क्या करता है? पोषण करता है, पोषण तो उत्पाद में भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया? प्राथमिक, प्राथमिक पोषी स्तर, पोषी स्तर। ग्रास हॉपर द्वितीयक पोषी स्तर, मेढक तृतीयक पोषी स्तर, सांप चतुर्थ पोषी स्तर, और बाज पंचम पोषी स्तर। समझ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। जैसे मान लीजिए नदी जो होता है, या तालाब होता है, सागर होता है, वहां शैवाल होता है, छोटे मोटे जो शैवाल होता है, शैवाल, शैवाल को कौन खाता है? छोटी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली कौन खाता है? बड़ी मछली। और ले लीजिए जंगल में क्या होता है? जंगल में जो पादप होता है, जो पौधा होता है, पौधा कौन खाता है? हिरन। कौन खाता है? पौधा खाता है हिरन, और हिरन को खाता है बाघ। हिरन को कौन खाता है? बाघ खाता है। देखिए उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? शैवाल क्या है? हम जानते हैं शैवाल क्या करता है? शैवाल हरा होता है, और हरा होता है इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। सबसे ज्यादा धरती पे ऑक्सीजन देने वाला कौन है? शैवाल ही है। ठीक है, शैवाल का भी कैटेगरी हम बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। यहाँ पे तो शैवाल जो है उत्पाद हुआ, और जो शैवाल को खाया प्राथमिक उपभोक्ता, और ये क्या आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन पोषी स्तर का बात करेंगे, प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर, और तृतीयक पोषी स्तर। उस तरह यहाँ पे देखिए जो पौधा है उत्पाद हुआ, जो पौधा को खाया उपभोक्ता, लेकिन कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता, आई बाघ द्वितीयक उपभोक्ता।
लेकिन पोषी स्तर का बात करेंगे तो पोषण तो चालू हो जाता है यहीं से। तो प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर। एक व्यक्ति था लिंडमैन, कौन था? लिंडमैन था। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? 10% वाला, 10% का सिद्धांत दिया था कि जैसे घास में है 10,000 कैलोरी ऊर्जा, तो इसका 10% किसमें जाएगा? ग्रास हॉपर में। 10% निकालना आता ही है, कितना हो जाएगा? 1000 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा। और ग्रास हॉपर को खाया मेढक, कितना ऊर्जा इसमें जाएगा? 100 कैलोरी ऊर्जा। और मेढक को खाया सांप, 10%, 10 हो जाएगा। और इसको खाया बाज, सांप को खाया बाज, कितना हो जाएगा? 1 कैलोरी ऊर्जा हो गया। मतलब सबसे कम किसको मिल रहा है? बाज को। तो देखिए आप तो समझ गया ना। अच्छा चीज खाएगा तो क्या हो रहा है? 10% घटते जा रहा है, 10% सिर्फ मिल रहा है। लेकिन वही जहर खा लिया तू, अभी हम बात करें जहर का, तब उल्टा हो जाएगा, तब घटेगा नहीं। क्योंकि जहर जो अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाते जाता है, बढ़ते जाता है, तब बढ़ेगा। मतलब इसमें 1000 है, यहां पे 10,000 हो जाएगा, मतलब बढ़ते चला जाएगा। इसमें उल्टा होगा। इस तरह आप सब समाज में भी देखे होंगे, ऐसे हम वीडियो बना रहे हैं, अच्छा वीडियो डाल रहे हैं, जल्दी हिट नहीं होंगे, टाइम लगेगा। वही आज खराब वीडियो को डाल देते हैं, तुरंत मिलियनों में वायरल चला जाएगा। मतलब जिसको शेयर नहीं करना है वो भी शेयर कर देगा। आपको पता होगा ऐसे अभी क्या है, अपना आदमी सपोर्ट नहीं करता, अपना ज्यादा कौन कर रहा है? गैर सपोर्ट कर रहा है। ये बात पता चल रहा है। लेकिन वही अभी खराब बना दे, तुरंत अपना आदमी बेइज्जती करवा देगा। मतलब तुरंत फोन करके बोलेगा एगो वीडियो भेजे हैं, थोड़ा देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। बताइए, ये होता है। ऐसे ले लीजिए, हम बोलेंगे एक लड़का है यहाँ पे, एक लड़का और है, एक लड़का और ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पोल है और यहाँ नंगा तार है, नंगा तार गिरा हुआ है। इसको क्या कर लिया? छू लिया। समझिएगा। बताइए करंट हम लोग अच्छा है खराब है? यहाँ करंट लगने लगे तो खराब है। यदि इसको हम छुएंगे क्या मारेगा? करंट मारेगा। लेकिन एक बात बताइए, इसको बचाने के लिए आगे आई, इसका हाथ ही पकड़ लिया, बताइए पहले ही मरेगा, ही मरेगा, पहले ही मरेगा। अब बताइए इसका हाथ पकड़ लिया ही बचाने के लिए, अब बताइए कौन पहले मरेगा? पहले पीछे वाला मारेगा। मतलब करंट तो तेज है, पहले पीछे वाला मारना है। क्या जिसको जो पकड़ा उसको पकड़ ले, पहले पीछे वाला मारेंगे। क्या पहले इसको मार देंगे, ये मर जाएगा, करंट उधर आगे बढ़वे नहीं करेगा, इसको नहीं मार पाएंगे। पहले पीछे वाला मारिए, फिर इसको, मतलब लास्ट में इसको मारता है। मतलब खराब चीज जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है। समझ रहे बात को ना? यही था लिंडमैन का थ्योरी, लिंडमैन का नियम था। तो इतना ही रहने दीजिए।